हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम। जय राधा जय वृंदावन वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन जय राम, राधे जय जय राधा राधे कुंज बिहारी राधा राधा कुंज बिहारी राम। जय राम, जय राधे जय राधे जय जय श्री श्री राधे, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल जय और बोल हरि जय हरि बोल बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव। प्रणाम संकीर्तन की जय। ऐसे ही सबको घर में गाना है रोज, तो प्रैक्टिस हो जाएगा और फिर आप यहाँ पे गा सकते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो विमला गोपी आज बुक्स बाद में बोलती हूँ, पहले आप चालू करो, एंड में बोलते हो ना। एंड में बोलती हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग दो टॉपिक्स चर्चा करने वाले हैं। एक तो जो हम लोग सदाचार के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछली बार, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले वो महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं और उसके बाद फिर सदाचार की तरफ मुड़ते हैं हम लोग। तो एक हमारे भक्ति के लिए एक बहुत अभिन्न चीज या बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा जो मंदिर होता है कोई भी शहर में, तो मंदिर क्यों बनाते हैं? कोई बताना चाहेगा मंदिर क्यों बनाते हैं? क्या जरूरत है मंदिर की? कोई स्पेसिफिक रीजन है मंदिर बनाने का? कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोगों को गरीबों को खाना खिलाने के बजाय मंदिर क्यों बनाते इतने बड़े बड़े करोड़ों करोड़ के मंदिर? तो उसको क्या उत्तर है? सभी भक्त एक जगह पे आके भक्ति करने के लिए, भक्तों को बढ़ावा। यस, सभी भक्त जो है एक साथ आते हैं भक्ति करने के लिए। ओके, और कुछ? प्रभु, जिस जीव ने जन्म लिया है उसको मूलभूत बेसिक मैंडेटरी शिक्षा मिलने की। हाँ, तो सारे जीवों को मूलभूत शिक्षा मिलनी चाहिए कि क्या करना है मैंने भक्ति में। पुराना आपका वीडियो ठीक से नहीं आ रहा है, पता, वो ब्लर हो रहा है। बैकग्राउंड अगर होगा तो देखना एक बार। दोनों में से एक टाइम एक ही दिख रहे हो, कैसे कर सकते हो आप लोग ये? तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि सारे जीवों को
चाहिए कि एक मूलभूत शिक्षा मिले कि हमें करना क्या है जीवन में, तो उसके लिए भी मंदिर होता है। और कोई चीज है, और कोई रीजन के लिए मंदिर होता है? जो भी आपके मन में आ रहा है बता सकते हैं, ऐसा कुछ गलत ये नहीं है। एसोसिएशन। यस, एक दूसरे का इसलिए वेरी गुड। और कुछ? सभी ने एक एक पॉइंट बोलना है। सूर्या माता जी, कौशल्या माता जी, आपको जो भी मन में आ रहा है। मंदिर से भी तो बहुत गरीबों को प्रसाद बांटते हैं। हाँ, अगर मंदिरों से कहते भी हैं प्रसाद कि होता है। गरीबों यस को दो तो मंदिर से भी जाता है प्रसाद। यस यस, मंदिरों से भी प्रसाद जाता है गरीबों को। वेरी गुड। कुछ? सभी को अपना अपना वीडियो ऑन करना है अगर पॉसिबल है तो, ताकि एक ही प्रभु जी, सर प्रभु जी, यस कौशल्या माता। यस, अर्च विग्रह पूजा करते हैं। हाँ वेरी गुड। तो भगवान की पूजा करते हैं वहां पे, है ना? तो कैसी पूजा करते हैं वो देखने के लिए भी मंदिर होता है, सीखने के लिए कि हमें पूजा कैसी करनी चाहिए वगैरह। वेरी गुड पॉइंट। और हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, किसी के घर में जाना होता है तो हमें उसको बोल के जाना होता है, मतलब हम बोल के जाते हैं करके। भगवान का द्वार ऐसा है, वहां पे हम मतलब कभी भी जा आ सकते हैं, ऐसा किसी को भी मतलब अलाउड है जाना आना। ओके, किसी को भी अलाउड है जाना आना। ओके, और कोई? और कुछ? प्रवीणा माता जी, और कौन प्रभु बचा जी, है? अश्विनी माता जी। मंदिर में विधि विधान से पूजा होती है, इसीलिए हाँ घर पे इतना हाँ, नहीं कर सकते ना प्रभु जी। बराबर। मंदिर में जो है अच्छे से पूजा कर सकते हैं, जो घर पे नहीं कर सकते हैं, या तो मंदिर में ऐसी पूजा करेंगे करते हैं जो हम सीख सकते हैं और मैं घर में एक प्रयत्न कर सकते हैं। वेरी गुड। प्रवीणा माता जी, अश्विनी माता जी, मंदिर क्यों चाहिए हमें? आपका आवाज नहीं आ रहा अश्विनी माता जी। यस। ओके, प्रवीणा माता जी। प्रवीण माता जी का आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, तो मंदिर जो है ये एक अविभाज्य अंग है हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो क्यों चाहिए? तो हमने कई सारे कारण बताए, है ना? तो हम वहां पे जाके सीख सकते हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी है। जैसे कई लोगों ने बोला कि वहां पे संग मिलता है हमें, और जब संग मिलता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे भक्ति का पहला अविभाज्य अंग है कि हमें संग मिलना चाहिए। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्। शुरुआत होती है सुनने से और फिर भक्तों की के संग लेने से। तो इसीलिए संग भी बहुत जरूरी है ना? जैसा संग वैसा रंग, है ना? अगर आप कोई बेवड़े के साथ संग करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, आप पब में पाओगे, है ना? और भक्तों के साथ संग करोगे तो भक्ति में आ जाओगे, है ना? तो ऐसे इसलिए संग की जरूरत है। दूसरे, जैसे हमने बताया कि वहां पे स्पेशली मंदिर का प्रयोजन इसलिए होता था कि वहां पे एजुकेशन मिले, शिक्षण मिले हमें कि करना क्या है हम भक्ति में। और भक्ति में जैसे पुराण बोल रहा था कि हमें हर जीव को पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है भक्ति। जैसे शास्त्रों का शुरुआत ही ऐसे है कि अभी आपने जन्म लिया है तो पूछो, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि पूछो कि मैंने जन्म क्यों लिया है, ऐसे। तो इसीलिए मंदिर का जो स्थापना जरूरत होता है। तो आप अगर देखेंगे तो साउथ इंडिया में हर गली गली में मंदिर होता है, और इस इवन आउट ऑफ इंडिया भी, जैसे यूके में, लंदन में, सब जगह अभी काफी जगह मंदिर होते हैं ताकि हमें वो उसका शिक्षण मिले। पर अभी जो ट्रेडिशनल मंदिर है, पुरातन मंदिर है, उसमें एक बहुत बड़ा चीज मिसिंग है कि हमें तत्व ज्ञान नहीं मिलता है, फिलोसफी नहीं मिलती कि हमें करना क्यों है, कृष्ण की पूजा क्यों करनी है, आरती क्यों करनी है। जो सारी चीजों का ज्ञान नहीं मिलता है, तो यही जो कमी है ये भरने के लिए शिला प्रभुपाद ने 50 साल पहले 1970 के आसपास, उसके पहले ही उन्होंने यूएस जाके इसका प्रचार किया और 108 मंदिर बांधे उन्होंने यहाँ पे पूरे दुनिया में, विश्व में, है ना? तो उसका कंस्ट्रक्ट करने का पर्पज यही था कि जो हमने अभी तक चर्चा किया कि मंदिर से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। मंदिर में जाने के बाद लोग अरे ऐसे आरती करनी चाहिए, ऐसे हमने भगवान को वस्त्र पहनाने चाहिए, ऐसे हमने कीर्तन करना चाहिए घर पे, ऐसे हमने भागवतम पढ़ना चाहिए। ये सब हमें प्रेरणा मिलेगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। प्रेरणा नहीं मिलेगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं ताकि वो स्कूल में सीख के घर में होमवर्क करे, है ना? तो इसीलिए मंदिर को बहुत जरूरत होती है।
इसलिए प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया था कि, और अभी आजकल आज के टाइम लगभग जो मोर देन 500 मंदिर हैं पूरे दुनिया में, इस्कॉन के स्पेशली, जो हमें ज्ञान पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे जो हमने चीजें डिस्कस की वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मंदिर कैसे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न आता है कि क्या करते क्या मंदिर में, और फिर उसके ये भी बोलते हैं कि यहाँ का पैसा बच जाता है। हाँ, तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इंडिया का पैसा बाहर जाता है, और ऐसे बहुत सारे गलत फहमियां हैं, तो उसको हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो शिला प्रभुपाद ने, जैसे मैंने बताया, कि कई जगह मंदिरों की स्थापना की और उसको एक स्ट्रक्चर दिया है, हाँ, ताकि सब अच्छे से वो मंदिर चल पाए। तो सबसे ऊपर होते हैं, उसको हम GBC बोलते हैं, गवर्निंग बॉडी कमीशन या काउंसिल। ये होते हैं सन्यासी लोग खासकर, या जो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, तो ये इसको चलाते हैं। तो ये डायरेक्शन देते हैं कि मंदिर कैसे चलना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए मंदिर में, और पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, ऐसे सब ये तय करता है। ये सबसे बड़ी बॉडी है। तो शिला प्रभुपाद जब नहीं रहे तो उन्होंने लगभग 12 भक्तों को GBC बनाया था, और उसके बाद लगभग 70-80 GBC है, सन्यासी, गृहस्थ, ऐसे अलग अलग है जो बहुत सीनियर है, खासकर शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं। शिला प्रभुपाद ने लगभग 10,000 शिष्यों को दीक्षा दी थी। तो उसके बाद कई सारे सन्यासी, कई सारे ऐसे बने। तो उसके बाद फिर होता है कि तो GBC जो होते हैं वो एक रीजन के होते हैं। जैसे भी महाराष्ट्र में पुणे रीजन के एक GBC हैं, मुंबई के एक हैं, और फिर पंढरपुर के एक हैं, ऐसे अलग अलग रीजन के GBC होते हैं। और फिर हर मंदिर का एक प्रेसिडेंट होता है, जैसे कंट्री का प्रेसिडेंट होता है वैसे एक हर मंदिर का प्रेसिडेंट होता है। वो मुख्य व्यक्ति होता है उस मंदिर का, बहुत एडवांस भक्त होते हैं, वो बहुत उच्च तरह के भक्त होते हैं, और इस मंदिर को वो चलाते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, या कांग्रीगेशन बोर्ड बोलते हैं उसको हम लोग। जैसे हम अभी कांग्रीगेशन काउंसलर हैं, तो ऐसे पुणे में खासकर यहाँ पे जो हम रहते हैं वहाँ पे 70 काउंसलर्स हैं, 70 ऐसे सीनियर भक्त हैं जो चलाते हैं मंदिर को, अलग अलग सेवा करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और फिर काउंसलर बोर्ड बोलते हैं उसको, उस मंदिर को चलाते हैं। हाँ, तो ये हो गया उसका बॉडी। तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रसादम का डिपार्टमेंट होता है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, फिर आर्च वगैरह की पूजा करने का डिपार्टमेंट होता है, फिर बुक वितरण का डिपार्टमेंट, ऐसे 60 से 70 डिपार्टमेंट्स हैं चलाने के लिए। फिर खासकर तरुण युवकों को प्रचार करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट है। तो ऐसे कई अलग अलग डिपार्टमेंट है जिससे मंदिर चलता है। तो आप अगर देखेंगे तो खासकर यहाँ पे जो पुणे में मंदिर है वहाँ पे सारे हाईली एजुकेटेड डिवोटीज हैं। जैसे प्रेसिडेंट वही खुद एमटेक IIT पास आउट है, वाइस प्रेसिडेंट है वो IIT खड़गपुर पास आउट है। तो ऐसे बहुत एजुकेटेड डिवोटीज हैं जो इस मंदिर को चला रहे हैं। तो अभी इसमें मुख्य तरह से कार्य क्या क्या होते हैं। तो मंदिर, जैसे मैं बता रहा था कि रोज वहाँ पे भागवतम क्लास होता है, अलग अलग प्रकार के क्लास होते हैं। रोज वहाँ पे अर्च वगैरह की सेवा होती है, सुबह 4:30 बजे चालू होती है और रात को 9 बजे तक चलती है। हाँ, तो जो अर्च वगैरह है उनको रोज अलग अलग वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनको अभिषेक किया जाता है, उनको फिर 5 प्रकार के भोग, 5 टाइम भोग चढ़ते हैं। हाँ, 5 टाइम भोग चढ़ते हैं। एक सुबह 4 बजे, फिर 8 बजे, तो हम लोग अभी जो जाते हैं हम लोग 6 बजे जाके भोग बनाते हैं भगवान के लिए, मदद करते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद 8 बजे के बाद फिर 12 बजे भोग चढ़ता है, उसके बाद 4:30 बजे, और फिर शाम को 6:30 बजे, और फिर रात को 8:30 बजे। ऐसे 5-6 बार उनको भोग चढ़ता है। जगन्नाथपुरी में एक्चुअली एक दिन में 64 बार भोग चढ़ता है। कितनी बार? 64 बार, मतलब हर आधा घंटे 15 मिनट के बाद भोग चढ़ता है। इसीलिए वहां पे अन्न ब्रह्म बोला गया उनको, जगन्नाथ जी को, इतना प्रसाद वहां पे बटता है। तो ये सर्विस चलती है। तो मेन सर्विस जो है भगवान की अर्च वगैरह की, वहां पे अर्च वगैरह को स्थापित किया जाता है बाकायदा अपने शास्त्रों के अनुसार, और फिर उनकी पूजा की जाती है। वो रोज कपड़े चेंज करना, उनको गार्लैंड बनाना, उनको भोग चढ़ाना, ये सारी सेवा यहाँ पे चलती है। और उसके साथ साथ जैसे मैं बता रहा था कि प्रीचिंग चलती है, मतलब वहाँ पे रोज भागवतम क्लास होता है, अलग अलग डिस्कोर्सेस होते हैं भगवद गीता पे ऊपर, भागवतम के ऊपर, और कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कार्य चलते हैं। तो अभी जैसे पुणे में अभी रिसेंटली BVRC करके एक डिपार्टमेंट खुला है, मतलब भक्ति वेदांत रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें सारे ये एक्टिविटी जो होंगे, हम बता रहा था मैं कि सारे शिक्षण की। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी इस्कॉन से जुड़े हैं, तो हम अभी जो भी कर पा रहे हैं उनकी कृपा से कर पा रहे हैं, शिला प्रभुपाद की कृपा से, और ये जो इंस्टीट्यूशन बना है इसकी कृपा से कर पा रहे हैं।
जैसे हमने जो ट्रेनिंग पाया है, रंगराधिका माता जी और वासुचित प्रभु ने ट्रेनिंग पाया है, तो ये उसी के द्वारा पाया है, इसलिए हम जो को थोड़ा बहुत देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन के हिसाब के कारण ही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में जितना अच्छे से हम मैनेज करेंगे उतना अच्छे से हम ये ज्ञान और सारी चीजें हम दे सकते हैं, इसीलिए, है ना। तो जैसे मैंने बताया, खासकर ये चीजें चलती हैं जो मैं बता रहा था, और उसके साथ साथ बहुत सारी, जैसे बताया था 60 डिपार्टमेंट चलती है, हाँ? तो जैसे बता रहा था, यूथ प्रीचिंग, नए तरुणों को प्रीचिंग करना, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करना। जब मंदिर चलता है, लॉकडाउन नहीं होता है, तो हजारों प्लेट्स प्रसाद, प्लेट्स तो नहीं, छोटे कटोरे में प्रसाद बंटता है, और कई कई जगह प्लेट्स में बंटता है, खिचड़ी प्रसाद होता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये सेवाएं क्या होती हैं, जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। तो इस 4 आश्रमों में सेवा क्या हो सकती है? जैसे ब्रह्मचारी जो होते हैं वो सीख कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, तो जो ब्रह्मचर्य है तो जनरली वो सफेद या गहवे कपड़े में आते हैं, गहवे मतलब सैफरन क्लोथ्स, और वो वहां पे आके वो पूरी तरह से अपना जीवन डेडिकेट करते हैं, वो मंदिर में रहते हैं और पूरी तरह से मंदिर की सेवा करते हैं, हाँ, तो उनको ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो ब्रह्मचारी का ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि वो बचपन से लेके लगभग 25 साल तक, और आजकल तो 40 साल तक भी होता है, कि आप ब्रह्मचारी रह सकते हो, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे शादी करनी है और फंसना है कि रहना है, हाँ, तो ये तब वो डिसाइड कर सकते हैं 25-26 साल की उम्र में। बट आजकल बच्चे 20 साल की उम्र में आते हैं मंदिर में, तो इसीलिए वो 20 से 40 साल तक वो ब्रह्मचारी रहते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं। और ऐसे अलग अलग 5 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। जो एक ब्रह्मचर्य होता है 1 साल के लिए होता है, जब तक जो ब्राह्मण थ्रेड है वो पहनता नहीं तब तक होता है, जब तक गुरुकुल में होता है तब तक होता है, या पूरा जिंदगी में होता है, उसका नैष्टिक ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग ब्रह्मचर्य होते हैं। तो इनका सेवा है कि मंदिर में जो भी सेवा मिले, आरती वगैरह की पूजा करना, बुक वितरण करना, प्रीचिंग करना, जो भी सेवा, साफ सफाई करना, वो वहां पे करते हैं, पूरी तरह से डेडिकेट करके अपने फैमिली को छेड़ के वहां पे छोड़ के आते हैं। अब वो फैमिली को क्यों छोड़ते हैं, अपने कर्तव्य क्यों नहीं निभाते वगैरह, हम उस प्रश्नों के आंसर कभी और देंगे, वो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, पर ये उनका सेवा है। अभी उसके साथ साथ ये लगभग 10% भक्त होते हैं, पूरे जो टेम्पल होता है उसके 10%, 10% ब्रह्मचारी होते हैं, 90% जो है वो गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ मतलब आप और मेरे जैसे भक्त, जो जॉब भी कर रहे हैं, घर का काम भी संभाल रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद होते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब लगभग 50 साल की उम्र में जॉब छोड़ के फिर हमें अपना सेवा करना है, मंदिर के लिए सेवा के लिए करना है, और रिटायर होना है, जॉब से रिटायर होके कृष्ण कॉन्शियसनेस में एकदम पूरी तरह से लग जाना है, तो उसको वानप्रस्थ बोलते हैं। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि 50 साल की उम्र में लोग जो थे वो वन जाते थे, फॉरेस्ट जाते थे, बीवी को लेके या बीवी को छोड़ के भी कभी कभी। तो बीवी को एक्चुअली अपने बच्चों के केयर में छोड़ के जाते थे, तो इसीलिए उसको वानप्रस्थ बोलते हैं। तो आजकल तो पॉसिबल नहीं है, वन तो रहे ही नहीं, और दूसरा पॉसिबल नहीं, इसलिए हम घर में रह के भक्ति करते हैं और जोर देते हैं कि हम अच्छे से भक्ति कर पाए। और चौथे होते हैं सन्यासी। सन्यासी मतलब जिन्होंने पूरी दुनिया को अभी छोड़ दिया है, मतलब वो ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है कि टेक्निकली दे आर डेड, मतलब सोसाइटी के हिसाब से वो गए हैं, अभी नहीं है, वो जिंदा नहीं है, ऐसे, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने आप को सोसाइटी को दे देते हैं, प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, बस उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, पूरी तरह से दे दिया उन्होंने, भगवान के लिए झोंक दिया। जैसे शिला प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लेके, पहले ही संन्यास लिया था उन्होंने, पर 70 साल की उम्र में वो यूएस चले गए थे प्रचार करने के लिए। तो ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। तो मैंने बताया कि आपको ब्रह्मचारी का क्या ड्यूटी होता है, और वानप्रस्थ और संन्यास का बताया, तो गृहस्थ का भी क्या ड्यूटी होती है इसको हम समझते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया कि चारों जो आश्रम हैं उनकी मुख्य ड्यूटीज क्या है। ब्रह्मचर्य का मुख्य सेवा है कि उसने पढ़ाई करना चाहिए, शास्त्रों को पठन करके समझना है और उसी ज्ञान को बांटना है, ये ब्रह्मचर्य का मेन है। और सेवा करना है, गुरु जो बताएगा वो सेवा करना है, उसको गुरु जहां भी बोलेगा उसको जाना है। दूसरा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में प्राइमरी सेवा क्या है कि अपनी फैमिली का ख्याल रखना है और उसके साथ साथ मंदिर में कंट्रीब्यूट करना है, सेवा के तौर में या कोई भी तौर में, पर उसका मुख्य सेवा है कि वो उसने दान देना है, चैरिटी देना है मंदिर की तरफ। ये दूसरा गृहस्थ का सेवा है, प्राइमरी सेवा। तीसरा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का सेवा है कि उसने तपस्या करनी है, कि अभी तक जो भी फैमिली लाइफ में एंजॉय किया है उसको छोड़ के तपस्या करना है।
तो 50 साल के बाद तपस्या चालू होती है। उसमें आप घर में ही रह सकते हो, पर ज्यादा से ज्यादा जप करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, सेवा करनी है वगैरह वगैरह, ताकि हम हमारे शरीर को छोड़ने के पहले अच्छे से हम भक्त बन जाए और भगवान को याद कर सके। यम यम वापिस परम भावम तजते कलेवरम। तो इसके लिए तो गृहस्थ का, जैसे मैं बताया, अभी इस्कॉन के जो प्राइमरी मंदिर हैं सारे गृहस्थों के ऊपर चलते हैं, मतलब गृहस्थ दान करते हैं और मंदिर चलते हैं, इसीलिए मंदिर चलते हैं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जो थे, ये शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज के पिता थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता थे। तो वो खुद जज थे, मैजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश के एरा में, और वो उनके 11 बच्चे थे, और वो सिर्फ दिन में रात में 3 घंटा सोते थे, 3 घंटा सोते थे, और 10 बजे से 5 बजे तक जॉब करते थे। और रोज, जैसे हम लोग प्रीचिंग करते हैं, अभी फ्राइडे प्रोग्राम करते हैं या संडे को कार्यक्रम करते हैं, रोज एक कार्यक्रम करते थे, रोज अलग अलग जगह जाके लेक्चर देते थे। और उसके साथ साथ उन्हें अपनी जिंदगी में 70 बुक्स लिखे हैं, अलग अलग सॉन्ग बुक्स लिखे हैं, अलग अलग प्रचार के बुक्स लिखे हैं, अलग अलग भाषाओं में, मेनली बंगाली, टिप्पणी लिखी है, कमेंट्री लिखी है। और इसके साथ साथ उनके ऊपर जगन्नाथपुरी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो जगन्नाथपुरी मंदिर भी वो चलाते थे। तो आप सोचिए एक व्यक्ति कितना क्या कर रहा। और ऐसा नहीं कि 11 बच्चे जो थे वो, जैसे मराठी में बोलते वारे और छोड़ ले होता, नो, 11 के 11 भक्त बन गए। और उसमें से एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि बहुत उच्च कोटि के भक्त बने, है ना, जो शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज है। और वो ऐसे बोलते हैं कि वो ही इज अ रे ऑफ विष्णु के एक्चुअली रे थे। तो ये गृहस्थ का लाइफ है हमारा। गृहस्थ का लाइफ मतलब क्या, सब कुछ हमें भगवान के लिए डेडिकेट करना है ना। धीरे धीरे, ये नहीं बता रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ दो अभी, नहीं तो फिर घर वाले हमारा भक्ति बंद कर देंगे। धीरे 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 हमारा बढ़ाना है ना, और उस स्टेज पे आने का हमको प्रयत्न करना है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक जगह दर घर घर जाके 1-1 रुपए लेते सर उन्होंने, उसके उस समय 1-1 रुपए लेके एक मंदिर की स्थापना की थी। और जज थे तो इसलिए कोई ना भी नहीं बोल पाया उनको। तो सब बहुत सारे हजारों लाखों लोगों ने 1-1 रुपए दिया और उन्होंने मंदिर बांधा था, है ना। तो उसी स्टाइल में शिला प्रभुपाद ने मंदिर की स्थापना की है कि जो जो भक्त आते हैं उनसे डोनेशन लेके मंदिर की स्थापना करनी है और उसको चलाना है। तो हम देखते हैं कि चर्चेज जो होते हैं, क्रिश्चियन लोग और मुस्लिम लोग भी होते हैं, उनमें भी चर्च बहुत चर्चित है। इनफैक्ट क्रिश्चियन में होता है कि, मुझे एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रहा, पर वो हर सैलरी का मैं 10% दूंगा ऐसा ये करते हैं, नहीं क्या बोलते, शपथ लेते हैं, कुछ सारे नहीं, कुछ। और वो लोग ऐसे स्कूल्स बनाते हैं, जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, सेंट वाली, है ना, सेंट मीरा, सेंट ये, सेंट वो। तो उन स्कूलों से वो पैसे निकाल के वो चर्चेस में डालते हैं ताकि वो कन्वर्ट कर सके, लोगों को क्रिश्चियन बना सके। और मुस्लिम्स भी चलता है, मुस्लिम्स में भी अलग अलग प्रकार के ये चलते हैं। तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि हमारे मंदिर भी फूले फले बड़े बड़े हों और हम हर जगह अलग अलग प्रकार का प्रचार कर सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है मंदिर बांधने का, और भक्त बन जाए। हमारा मेन उद्देश्य है कि भक्त बने, हमें किसी को कन्वर्ट नहीं करना है। पर जो मूल कृष्ण भगवान ने जो दिया है मैसेज भगवद गीता में, उस मैसेज को हमको पूरे दुनिया तक पहुंचाना है, जैसे शिला प्रभुपाद ने प्रयत्न किया था, है ना, वैसे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ 1-2 मिनट के लिए अभी इस्कॉन मंदिर जो पुणे का है उसका थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे फाइनेंशियली, और फिर ताकि आपको सब पता चले, क्योंकि आप लोग अभी इस्कॉन टेम्पल से कनेक्टेड हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये हम थोड़ा सा शेयर करेंगे। 1 मिनट। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं दिख रहा। लोड हो रहा है, आई थिंक। ओके, वापस शेयर करता हूँ। ये वाला स्लाइड शो वाला अभी आ रहा होगा, है ना? यस। ओके, तो ये इस्कॉन पुणे में 3 मंदिर हैं। निगड़ी इसमें नहीं आता है, निगड़ी कहीं और दूसरा अलग से मंदिर है। तो इसने राधा वृंदावन चंद्र जो कि कातरज में है या कोंडवा में बोल सकते हैं, राधा कुंज बिहारी जो कैंप साइड में है, और राधा दामोदर ये वेल्ला करके एक छोटा सा गांव है यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर टुवर्ड सातारा,
वहां पे ये मंदिर तीनों एक ही साथ आते हैं। तो अभी वृंदावन चंद्र और कुंज बिहार अलग अलग हो गए हैं फाइनेंशियली, बट बाकी सब सेम है। तो ये बेसिकली इनकम होता है मंदिर का, लास्ट ईयर का है ये। तो 7.3 करोड़ का इनकम था, जिसमें मेनली कांग्रेगेशन जो लिखा है, कांग्रेगेशन मतलब गृहस्थ लोग, उन्होंने 4.5 करोड़ डोनेशन लिया था, डोनेशन कलेक्शन किया था, खुद से भी दिया था और अलग से भी दिया था। तो फिर ब्रह्मचारी ने 1.3 करोड़ और बाकी की डोनेशन जैसे हुंडी में आता है, या यहाँ पे जो गोविंदास करके रेस्टोरेंट है, मैचलेस गिफ्ट करके शॉप है, उसका आता है ना। तो ऐसे ये इनकम उसका है। अभी ये खर्चा और इनकम, जो ऑरेंज लाइन है वो खर्चा है और जो ब्लू लाइन है वो इनकम है। ये 5 साल का पहले का है, 5 साल से जो डेटा है। तो ब्लू लाइन से आप देख सकते हैं कि 7 करोड़ के आसपास रहता था, और पिछले साल लगभग 10 करोड़ का आया था, और पिछले से पिछले साल। और लास्ट साल क्योंकि लॉकडाउन था तो 7.3 था इनकम, और जो एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं उसमें है ना, इतने करोड़ का आया। उसके बाद ये अलग अलग प्रकार के फंड कैसे आए हमको। नित्य सेवा मतलब हर महीने देना, जन्माष्टमी मतलब जन्माष्टमी के समय देना, सेंट्रल फंड मतलब कुछ सिंकिंग फंड होता है उसमें होता है, और हुंडी मतलब जो डोनेशन देते हैं भक्त लोग आके मंदिर में हुंडी में डालते हैं, है ना। ऐसे ये मंथली एक्सपेंसेस है अभी। तो ये आप देखते हैं कि एवरेज 50 से लेके 60 तक है, बट अभी लॉकडाउन चालू है इसलिए कोई लोग, बहुत विजिटर्स कम आते हैं, तो खर्चा भी कम हो गया है और इनकम भी कम हो गया। तो इसलिए अभी लगभग लास्ट साल 37 लाख पर मंथ का खर्चा आता है। तो आप बोल रहे हो इतना कैसे खर्चा आता है, क्या करते क्या ये लोग। तो इसलिए मैं बता रहा था आपकी एक्टिविटीज क्या क्या है। अर्च विग्रह का रोज 5 टाइम का भोग, 200 ब्रह्मचारी लोगों को प्रसाद दिलाना 2 टीम का, 10,000 रुपए रोज फूल लगते हैं गार्लन के लिए। फिर 10-12 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनका सैलरी है। फिर उसके साथ साथ सफाई के लिए 6 एकड़ का जमीन है अपना, तो एक 6 एकड़ का कैंपस है, तो उसमें क्लीनिंग करना पड़ता है, क्योंकि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस हम बोलते हैं। तो वो क्लीनिंग करने के लिए खर्चा आता है। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे, और प्रीचिंग के लिए भी। तो लगभग यहाँ पे 200 ब्रह्मचारी में से लगभग 100 ब्रह्मचारी प्रीचिंग के लिए जाते हैं अलग। जैसे कॉलेज में से बच्चे आते हैं, उनको प्रीचिंग करते हैं, कांग्रेगेशन में प्रीचिंग करते हैं। हाँ, तो अभी इसके साथ साथ एक अन्नामृत करके भी हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है। 10 लाख बच्चों को हर महीने फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसका अलग कैलकुलेशन है, पर ये इस्कॉन पुणे का ही एक्टिविटी है बेसिकली। तो ये अभी इस साल का ये प्रोजेक्शन है कि अगर लॉकडाउन रहा जैसा है वैसे, तो लगभग 35 से 38 लाख पर महीने खर्चा आएगा। नहीं तो पार्शियल ओपनिंग जैसे अभी चल रहा है तो 42 to 45, और पूरा ओपन हो गया तो ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि विजिटर्स आते हैं, फिर प्रसादम होता है हर संडे, और फिर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने पड़ते हैं। जैसे जन्माष्टमी बहुत बड़ी तरह से होता है, हर साल जन्माष्टमी में लगभग 2 से 5 लाख लोग होते हैं, विजिट करते हैं। और बाकी के फेस्टिवल भी जैसे होली के टाइम आते हैं, और कौन सा फेस्टिवल होता है बड़े तौर पे, जन्माष्टमी होता है ना, और गौर पूर्णिमा के टाइम आता है, और शिला प्रभुपाद का जो अपीयरेंस होता है उसमें भी आते हैं बहुत सारे। तो ये बेसिकली खर्चा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये आप लोगों को ये पता चले, हाँ। मेन ये है कि हम क्या करते हैं टेम्पल में, ये बस आपको बोलने के लिए, कि नहीं तो हम क्या फॉलो कर रहे हैं, और आप हमें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है टेम्पल में। तो जस्ट टू ओपन सब, ये माने ओपन बुक की तरह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हम में और टेम्पल में। नहीं तो बस वी आर जस्ट चैंटिंग और जाके बस हम दर्शन ले रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं ना। हमें वो भी तो पता चले अंदर क्या चल रहा है। तो ये जो है, ये हम माने जो पुणे के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये ओपन करा रहे हैं कि इतना इतना हम सब करते हैं। अदरवाइज नहीं तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती है कि नहीं यहाँ का पैसा जो है वो बाहर जाता है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। माने यहाँ का पैसा यही रहता है, उल्टा यहाँ का पैसा कम पड़ता है। तो जस्ट टू नो यू कि ये ऐसा वाला सब है करके, ऐसा चल रहा है। ये जो इस्कॉन सोसाइटी है ये ऐसे चल रही है, ये बस बोल। क्योंकि हमें इंस्टीट्यूट चलाना है, क्योंकि इतने सारे लोगों को भक्त बनाना है, तो इंस्टीट्यूशन चलाना पड़ता है। इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए बहुत खर्चा आता है। और तो आप बोलेंगे इतना बड़ा मंदिर क्यों बांधा, फिर तो 60 करोड़ का मंदिर है ये, तो आप बोलेंगे इतना बड़ा मंदिर क्यों बांधा। तो हमारे लिए बड़ा मंदिर की जरूरत नहीं है, हम तो कहीं भी छोटे जगह में ये कर लेंगे भक्ति। पर जो बाहर के लोग हैं जिनको अट्रैक्ट करने के लिए, शिला प्रभुपाद बोलते हैं मैं तो पेड़ के नीचे भी कीर्तन करने के लिए तैयार। उन्होंने शुरुआत भी ऐसी की। पर बाहर के लोगों को बड़ा बड़ा चीज अच्छा लगता है। जैसे अभी मायापुर में मंदिर बन रहा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, वहाँ पे अलग प्लेनेटोरियम बन रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही है ऐसे। तो अभी जन्माष्टमी समय चल रहा है, तो आप में से कई भक्तों ने ऑलरेडी डोनेशन दिया भी है,
और जिन्होंने नहीं दिया है वो सोच भी सकते हैं, ऐसा जबरदस्ती नहीं है, वॉलंटरी है ये, अप टू यू अगर आपको देना है तो। और उसके साथ-साथ आप अपने रिलेटिव्स को भी बोल सकते हैं, हम आपको फ्लायर्स भेजेंगे, वो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप हमने जो-जो चर्चा की वो भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये अगेन वॉलंटरी है, मैं बार-बार बता रहा हूँ, देयर इज़ नो फोर्स। भक्ति वॉलंटरी होता है, स्पॉन्टेनियस होता है भक्ति, मन से आना चाहिए, तो तभी हमें करना चाहिए, है ना? तो ये मुख्य इसका एम है। और हर काउंसलिंग में जैसे 70 से 80 काउंसलर्स हैं, हर काउंसलर मीटिंग में ये चर्चा होती है। अभी टाइम चल रहा है उसमें यही चर्चा होती है, ताकि हम जन्माष्टमी के समय बहुत सारे लोग आते हैं तो वो चर्चा करके, क्योंकि इसी समय बहुत सारा फंड कलेक्ट होता है जो मंदिर चलाने में पूरे साल में वो काम आता है। तो ये मुख्य उसका एम है। तो प्लीज डोंट, मतलब मुझे गलत मत समझिए, ये हमारा कर्तृत्व क्या बोलते हैं, कर्तव्य है आपको बताना कि ये मंदिर कैसे चलता है। इसमें कोई और रीजन नहीं है, है ना? और सब कुछ वॉलंटरी है, आपको स्पॉन्टेनियसली आपको जो भी आ रहा है वो दे सकते हैं या नहीं भी दे सकता है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। हर एक का फाइनेंशियल पोजीशन अलग होता है, हर एक अपने-अपने परिस्थिति में सही है। तो आप अगर नहीं दे पा रहे हैं, एक आप में से कई भक्तों ने दिया भी है, जो नहीं दे पा रहे हैं वो आप किसी अपने रिलेटिव को भी बोल सकते हैं, है ना? अगर आपको लग रहा हो तो उसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? तो ये मैं बताना चाहता था। तो सदाचार का टॉपिक हम आज नहीं कर पाएंगे, मेरे ख्याल से अगले साल अगले मीटिंग में कर देंगे। इसमें कोई प्रश्न है इसके पहले कि आगे टॉपिक को हम डिस्कस करें? खुल के यस मित्र। हाँ प्रभु जी, इज देयर एनी ऑप्शन फॉर मंथली कंट्रीब्यूशन? हरे कृष्णा। हाँ, आर यू एबल टू हियर मी? एक मिनट। हरे कृष्णा। यस। नहीं, एक यहाँ क्या प्रॉब्लम, मोबाइल का प्रॉब्लम, एक मिनट करता हूँ। हाँ, हरे कृष्ण। यस, हाँ, अभी सुनाई दे रहा है प्रभु? यस। ओके, तो आई वाज आस्किंग कि इज देयर एनी मंथली कंट्रीब्यूशन Yes. ऑप्शन? तो ये साल Yes, भर में होता होता है? ओके, यस, उसमें नित्य सेवा करके होता है। हाँ, तो उसमें भी कर सकते हैं, है ना? हाँ, तो वो अगर किसी को कहाँ पॉसिबल नहीं है मिलेगा? कि वो मैं बता दूंगा आपको क्या करना, ऑफलाइन बता दूंगा कि उसको प्रोसेस क्या है। उसमें सिर्फ एक फिल फॉर्म फिल करना होता है और डायरेक्ट डेबिट भी कर सकते, वो भी कर सकते हैं। तो जैसे बता रहा था, अगर आपको पॉसिबल नहीं साल में एक बार इतना बड़ा अमाउंट या छोटा अमाउंट, आपके जो भी मन में आ रहा हो, 100 रुपए ऐसे भी दे सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यस, और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभूजी मंथली जे आहे त्याचं काय अमाउंट काय आहे का, म्हणजे किती असं काय पर्यंत नाही, मिनिमम काय नाही, तुम्ही 100 देऊ शकता, 1000 देऊ शकता, असं करा, काय प्रॉब्लेम नाही। यस, और कोई प्रश्न है? प्रभूजी आपण बर्थडेला वगैरे पण आपण देतो ना, म्हणजे बर्थडेला सुद्धा प्रसादला किंवा देतो, ते ती जी अमाउंट आहे ती मग कुठल्या ह्याच्यामध्ये पकडली जाते, म्हणजे तुमच्या टोटल हाँ, ह्याच्यामध्ये? सब कुछ जो है मंथली ईयरली कंट्रीब्यूशन में जाता है। तो आप जो भी जैसे ब्राह्मण भोजन देना चाहते हैं या बर्थडे के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो वो भी उसमें काउंट होता है, और फिर उसमें वो कलेक्शन में जाके फिर वो कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, तो फिर अभी विमला गोपी बुक पढ़ने के भागवतम रीडिंग के बारे में चर्चा करने वाली है। तो वो अभी एक प्लान कर रहे हैं हम लोग कि एक रुक्मिणी सभा करके चालू करें। रुक्मिणी सभा मतलब सर सारे माताएं इकट्ठा आके वीकडेज में दोपहर में वो पढ़ाई कर सकते हैं, साथ में पढ़ाई करना भगवद गीता भागवतम रीडिंग करना। हर एक जना 4-4 पेजेस पढ़ेगा। तो मैंने जैसे ये क्यों हम कर रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो हमारा जस्ट मूड जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी का मूड बना रहे। और कृष्ण माने जो कृष्णा बुक हम सोच रहे हैं कि माने दिन में एक या आधा घंटा हम सब मिलेंगे और हम बस रीड करेंगे अपनी अपनी तरफ से। हर एक जन माने अगर मैंने 4 पेजेस रीड किए, फिर कौन पद्मजा माता जी ने 4 करे, फिर ये सूर्या माता जी ने 4 करे, तो भी इतना भी आधा घंटा भी हम पढ़ेंगे तो ये क्या होगा ना, हमारा जो कृष्ण पुस्तक है, जो एक 10th कैंटो माने 10वें स्कंद का वो है सार है, जो है कृष्णा बुक करके एक है, मैं आपको लिंक भेजूंगी। तो इसके हम अगर 4-4 माने उसमें क्या है, इट्स लाइक अ स्टोरी फॉर्म, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या आपने देखा भी होगा, तो उसमें इट्स माने नॉवल सॉर्ट ऑफ है और उसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं।
तो वो जो है वो दशम स्कंद जो है ना वो स्टोरी फॉर्म में, नॉवेल फॉर्म में उन्होंने माने प्रभुपाद जी ने वो लिखा है। तो हम वो पढ़ेंगे तो अब माने जब तक जन्माष्टमी आएगी, अभी कितने, एक मेरे ख्याल से लगभग एक 20-30 तारीख को है, तो है 25-26 तो दिन तो है ही हमारे पास। तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे, तो हमारा जन्माष्टमी तक कृष्ण पुस्तक जो है, कृष्ण बुक जो है, तो हमारा पढ़ माने हम सब सारे लोग पढ़, हाँ, पूरा नहीं होगा तो भी चलेगा, पर हम आगे माने ऐसे हैबिट रखेंगे तो हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हमें, जो हम इतना सब कर रहे हैं, हमें अगर उस व्यक्ति के बारे में पता ही ना हो तो माने मतलब ही नहीं है ना। तो जैसे ये अभी जैसे मैं बोलती हूँ कि भागवतम जो है, ये माने भागवत का अर्थ क्या है पता है? भ मीन्स भक्ति, और भाग, ग मीन्स क्या है? अ, ग, एक मिनट, हाँ, ग मीन्स क्या भाई, व मीन्स वैराग्य और क मीन्स तत्वज्ञान। ग मीन्स ज्ञान है, हाँ, भा मीन्स भक्ति, ग मीन्स ज्ञान, व मीन्स वैराग्य एंड त मीन्स तत्व विज्ञान जो है ना, ये एक्चुअली भागवत का मतलब है। और भागवत का जो हम ये अभी जो कृष्णा बुक जो हम बोल रहे हैं, ये 10th कैंटो है, दैट इज कृष्णाज मुखारविंद, माने एक एक जो कैंटो है ना वो कृष्ण का जो पूरा माने पूरा जो शरीर है उसके ऊपर है। जैसे फर्स्ट 2 कैंटोस जो है वो फीट है, ऐसे ऐसे करके वो जो 10th कैंटो जो आता है वो सीधा कृष्ण का मुखारविंद है। तो अभी वो है कि हम क्यों पढ़े भागवत की, हमें क्यों पढ़े? हम बस चैंटिंग कर रहे हैं, वी नो कृष्णा, हम बचपन से हमें पता है कि कृष्ण कौन है, और मुझे इतनी फिलोसॉफी पढ़नी नहीं है, मुझे फिलोसॉफी जाननी नहीं है, मैं मानती हूँ कृष्णा को, हो गया। पर ऐसे नहीं, एक्चुअली भागवत क्यों पढ़ना है या कृष्ण के बारे में। जैसे अगर हम कॉलेज डेज में, चलो मुझे माधुरी दीक्षित अच्छी लगती है, तो अगर किसी को अच्छी लगती है तो माने वो न्यूज़पेपर में पढ़ेगा, फिर अलग अलग मैगजीन्स में पढ़ेगा कि वो क्या खाती है, वो कैसे दिखती है, वो माने अपना कैसे कैसे वो श्रृंगार करती है, ये सब माने जितना वो आदमी पढ़ेगा उसके बारे में, उसके लिए उसके ऊपर उतना उसको नॉलेज आएगा, राइट। तो वैसे भी अगर जब हम पढ़ेंगे कृष्णा के बारे में, तो मेन हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, फिर जो है हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मैंने एक अंधेरा रूम है और उसमें मैंने एक महान व्यक्ति बैठे हैं, उनके बस हमें चरण दिखाई दे रहे हैं, और मैं बोलूंगी चलो हम सब लाइन, आप सब लाइन लगाओ और एक एक जाके उनके चरण छुओ और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसा मैं बोलूंगी तो माने आप करोगे। पर जब मैं बताऊंगी कि नहीं, वो वहां जो व्यक्ति बैठे हैं वो साक्षात प्रभुपाद है, तो हमारा और ज्यादा कनेक्शन और उत्साह बढ़ेगा कि नहीं, अरे प्रभुपाद है, शायद वो हमें मर्सी भी दे देंगे, हमें और आशीर्वाद देंगे। तो वैसे ही अगर बस हम बोलेंगे कि नहीं हमें पढ़ना है, घर में बुक है, कभी तो पढ़ेंगे, पर नहीं, उनके लिए अगर जब जैसे रुक्मिणी ने भी जब कृष्णा के बारे में उनको जैसे जैसे ज्यादा पता चला नारद जी से, तो उनको पता चला कि नहीं कृष्ण क्या है, माने उनका अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज ज्यादा मिलेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो कन्विक्शन बढ़ेगा, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। मेन जो है वो हार्ट का प्यूरिफिकेशन बनेगा, क्योंकि मेन क्या है, कृष्ण कौन है, हमारे परम परम माने मित्र है, ठीक है। जैसे अगर और जो हमारे दिल में जो बहुत जो कुछ कचरा बैठा है ना, वो कौन साफ करेंगे? तो कृष्णा खुद खुद वो माने झाड़ू लेके खुद साफ करेंगे। जैसे अगर चलो आप मेरे घर में आ गए, मेरे घर में बहुत कुछ ऐसा सब सब फैला हुआ है, ठीक है, तो कोई दूसरा आएगा, ओके, एक एबीसी व्यक्ति आ गई, तो वो आके वो खुद ऐसा थोड़ा सा, मैं ऐसा सब जैसे हमारे एकदम कोई नहीं बोलते, एकदम से आते तो हम पूरा सोफे पे जो सब है वो उठा के हम कबर्ड में डालते हैं, यहाँ छुपाते हैं, वहां छुपाते हैं, तो वैसे ही तो वैसे करते हैं। और वो अगर वो व्यक्ति आ गया घर पे, तो वो बाहर जैसे आएगा कुछ नहीं बोलेगा, पर जैसे वो घर से बाहर जाएगा तुरंत वो किसी और को फोन करके बोलेगा, पता है मैं इनके घर पे गई थी, इतना कचरा था, इतना सब यहाँ वहां गिरा था, ऐसे बोलेंगे। पर वही अगर शायद आप हमारे घर पे आए, आपको पता है कि इनको 2 बच्चे हैं, पता नहीं वो थोड़ा सा, तो आप भी बोलोगे नहीं माता जी मुझे पता है, मेरे घर में भी होता है, करके आप थोड़ा उठाने के लिए हेल्प करोगे, राइट, कि नहीं बाबा ये सोफे पे ये सब पड़ा है, सब साइड में करेंगे, माता जी कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता है, घर है, ये है, तो आप समझ जाओ।
वैसा ही कृष्ण क्या करेंगे मन में, तो वो सब ना, वो जो कचरा है ना, वो खुद झाड़ू लेंगे और खुद साफ करेंगे, और वो फिर साफ इसमें वो खुद बैठेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि परमात्मा हर एक के इसमें है, तो वो जो है ना, वो परमात्मा को बैठने के लिए पहले जगह तो साफ होनी चाहिए ना अच्छे से, तो कृष्णा आके हमारे यहाँ रुकेंगे। तो वही है, तो अगर हम ज्ञान, जो भक्ति है वो ज्ञान के बगैर अंधी है, और ज्ञान जो है वो भक्ति के बिना लंगड़ा है। तो माने ना लंगड़े से चलेगा ना अंधे से, दोनों माने हमें दोनों भी नहीं चाहिए, हमें पूरा शरीर चाहिए। वैसे ही जस्ट फिलोसॉफी अगर स्ट्रांग रहेगी तो हम भक्ति भी अच्छे से करेंगे, और भक्ति अच्छे से करेंगे जब हमारी फिलोसॉफी भी स्ट्रांग होगी। तो बस हम माने जब उनकी, जैसे ये होता है ना, ये टीवी एडवर्टाइजमेंट के ऐड देखेंगे, जबकि सब लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं, पर हमें वो इतने बार 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 हैमर करते हैं कि नहीं कोलगेट कोलगेट कोलगेट। तो हम टूथपेस्ट भी हम बोलना भूल गए हैं। हम सुबह सुबह क्या बोलेंगे कि अरे अरे कोलगेट खत्म हो गई, कोलगेट दे दो मुझे, राइट। हम टूथपेस्ट एक्चुअली कितने सारे ब्रांड्स है, पर वो कोलगेट वाले इतना हैमर करें कि हम माने टूथपेस्ट को भी हम कोलगेट ही बोलते हैं। सेम वैसा ही अगर हम बार 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 पढ़ेंगे ना, तभी वो ना हमारे दिमाग में जो है वो ताजा रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि नहीं, हम थोड़े साल बाद क्या ना भूल जाएंगे कि अरे हाँ बस इतना ही पता है, कृष्ण, उसके मम्मी पापा माने यशोदा रानी, नंद महाराज, उनका भाई बलराम, इतना ही। पर बाकी जो उन्होंने माने वृंदावन में क्या किया, क्यों किया वो लीला, ये सब हमें पढ़ने की, हम जब पढ़ेंगे ना तभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तभी जब वो ज्ञान स्ट्रांग होगा ना, तो हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग होगा कि नहीं है कृष्णा है, हम जिनका कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमारा ये बस हमारे माने दिमाग में ये छोटा सा ख्याल आया कि हम अगर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जैसे मोस्ट ऑफ द लेडीज आर हाउसवाइफ्स, तो हम माने एक आधा घंटा निकालेंगे। सारे स्मितल नहीं है, पर स्मितल माता जी वो वीकेंड में ज्वाइन कर सकती है बाकी टाइम वो अपना अपना पढ़ेंगे। तो वो हो सकता है कि हम पढ़ेंगे ना तो हमारा एक ग्रुप भी अच्छे से बन जाएगा, और हम सब पढ़ेंगे, और पता ऐसे ऐसे करके ही बाद में पता चलेगा अरे कृष्ण बुक तो हमारा पढ़ के भी हो गया, तो हम बाद में भागवतम भी लेंगे। माने ये बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, पर पहले एटलीस्ट वी विल स्टार्ट विथ कृष्णा। छोटे बुक्स भी कर सकते हैं, पर वही है ना, फिर छोटे बुक्स हर एक के पास रहेंगे नहीं रहेंगे, ऑनलाइन है। जैसे आप सोचो, आप अपने कमेंट्स दे दो ग्रुप में, तो हम फिर उससे चालू करेंगे। तो जस्ट एक टाइमिंग भी, अगर आप सबको कौन सा, दोपहर का एक आधा घंटा या शाम का आधा घंटा, कभी भी आप बोलो, बस बिफोर 9। कभी बोलो नहीं, ठीक है, हम एक ऑप्शन 2 से 4 एक ऑप्शन है, 2 से 4, हाँ 2 to 3 या 3 to 4 ऐसे इसके बीच में 3 to 4 लेट्स से, तो वो एक ऑप्शन है, आप ले सकते हो। और हमें कुछ डिस्कस कुछ नहीं, हमें सिर्फ पढ़ना है अपना चर्चा कर सकते हैं। हाँ, जैसे अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया तो हम एक दूसरे को हेल्प करके वो आगे पढ़ेंगे, तो हमारा वो पढ़ के हो जाएगा। बस वो बोलते हैं ना कि वो बोलते हैं कि ये याद है कि आप सारे बुक्स लेके सेल्फ में रखो, ये भी बड़ा अपराध है। हमें वो पढ़ना है। प्रभुपाद जी ने इतना वो लिखा है, बस रात को 2 बजे उठ के वो लिखते थे, तो वो हमारे लिए है। तो हम अगर पढ़ेंगे तभी हमें ज्ञान मिलेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो ये बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि हम कृष्णा बुक अगर पढ़ेंगे जन्माष्टमी तक, तो माने हमारा वो जो मूड है वो भी क्रिएट होगा, और अच्छे से हम माने ये भी माने दूसरे दिन जो है प्रभुपाद अपीयरेंस डे होता है, तो हम प्रभुपाद जी को बोल भी सकते हैं कि नहीं, हमने ये कोशिश की, हमने इतना पढ़ा, तो वो माने इट विल फील हैप्पी कि नहीं बाबा नहीं हो कर रहे हैं करके, तो चलेगा ना। हाँ, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, और जिन जिन को इंटरेस्ट है, कम से कम 5 माताएं रहेंगे तो फिर हम शुरू कर सकते हैं। तो टाइमिंग के साथ ऑप्शन दे देंगे, तो आप लोग उसमें रिप्लाई कीजिए कि करना है कि नहीं करना है। बस रोज आधा घंटा कर सकते हैं ताकि फिर ज्यादा ना हो, ठीक है। और क्योंकि ऐसे इस्कॉन में कई सारे ग्रुप्स हैं। अभी हम लोग एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे राधेश्याम प्रभु की, तो उसमें एक फैमिली है हैदराबाद में, सिंगापुर सिटी करके जगह है, हैदराबाद में सिंगापुर सिटी है तो वहां पे वो दोनों 25 साल से भक्ति कर रहे हैं, 94 से, मतलब अभी लगभग 30 साल होने आए। तो वो माता जी मेरे ख्याल से 15 साल से वो बुक्स पढ़ रहे हैं साथ में, ऐसे अलग अलग। तो उन्होंने 2-3 ग्रुप बनाए, रुक्मिणी सभा, यशोदा गोष्ठी, ऐसे 3-4 ग्रुप्स बनाए। तो उनके भागवतम जैसे अलग अलग ऐसे 10 किताबें पढ़ के हो गई,
और वो बोल रही हैं कि उनके बच्चे भी भगवद गीता के श्लोक जान गए हैं। कई सारे बच्चे बोल सकते हैं कि भगवद गीता का फ्लो क्या है। 10-12 साल के बच्चे हैं, हम ये बड़े बच्चों की भी बात नहीं कर रहे हैं। वो पूरी तरह से बोल सकते हैं कि भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर कैसे है, सेकंड चैप्टर क्या करता है, थर्ड चैप्टर, ऐसे तो 18 चैप्टर तक बोल सकते हैं। और कई सारे माताओं को सैकड़ों श्लोक याद हो गए हैं और फिर वो अच्छे से वो बता सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे होता है ना कि कोई भी चीज थोड़ा 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 करो रोज, तो उसका हमको बहुत फायदा होता है ना। तो जैसे कोई थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करो तो शरीर के लिए अच्छा होता है। तो वैसे अगर थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते जाएंगे तो हमारा भी मूड बनता रहेगा और हमको आदत भी लग जाएगी पढ़ने की। तो आपको अलग से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी प्रोग्राम में आपका पढ़ के हो जाएगा। ठीक है, तो कोई इमीडिएट कमेंट से तो अभी ले सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे जरूरी नहीं कि आपको अभी बोलना है। आपको लगता है तो हम सोच के हम ग्रुप पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और सारे माताएं एक साथ आ सकते हैं। और प्रभु जी तो ज्यादा है नहीं, तो प्रभु जी बाकी के प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई किसी को इमीडिएट कमेंट्स है? प्रभु जी हिंदी और मराठी। हिंदी रखेंगे, कल्पना माता जी क्योंकि हिंदी है ना, कल्पना माता जी है, फिर डिम्पल माता जी हैं, हाँ। और फिर हाँ सोनल माता जी हैं, तो उनके लिए हिंदी चाहिए, है ना? ठीक है, माता जी बुक सिखाइए ना, कौन सी बुक बोला आपने? कृष्णा बुक है, मैं पीडीएफ में डाल दूंगी, वो है, मिला है मुझे कृष्णा बुक करके। क्योंकि अभी वो लॉकडाउन में कौन मने जाएगा मंदिर लेके आएगा, हर एक के पास कॉपी रहेगी नहीं रहेगी, तो इट्स बेटर कि हम वो ऑनलाइन ही रखेंगे तो पढ़ पाएंगे। अगर घर में हार्ड कॉपी हो तो वेल एंड गुड, नहीं रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ माता जी, हाँ बराबर, यही पढ़ो, यस बराबर, ये वाला बुक जो पुराण प्रभु दिखा रहे हैं वही वाला है। हाँ पद्मजा माता जी बोलिए, कोई प्रश्न था? हाँ माता जी, एक हाँ, बोला ना, भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है, उसका सेकंड लाइन बताइए अभी। ओके, हाँ और ज्ञान भक्ति के बिना, हाँ, और ज्ञान भक्ति के बिना लंगड़ा है, लंगड़ा। वो बोलते हैं कि फिलोसॉफी विदाउट नॉलेज इज फैनेटिज्म। हाँ, इंग्लिश स्पेकुलेशन, एंड नॉलेज विदाउट फिलोसॉफी विदाउट नॉलेज इज स्पेकुलेशन, और भक्ति विदाउट फिलोसॉफी इज फैनेटिज्म। जैसे कोई अभी मुस्लिम होते हैं, मतलब कोई कट्टर वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नहीं जी करतात ना, मैं भूल गया वो शब्द भूल रहा हूँ। बेसिकली कट्टर जो मुस्लिम होते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर शब्द, हाँ करेक्ट, जिहादी। तो वो उनको बचपन से उनको ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है या ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप किसी को मारोगे, हिंदुओं को मारोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये आप धर्म का पालन कर रहे हो, तो रिलीजन कर रहे हो, बट फिलोसफी नहीं पता, गोल है फिलोसफी, तो फैनेटिज्म हो गया। फैनेटिज्म मतलब क्या, एक्सट्रीमिज्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब उसमें कोई तत्वज्ञान नहीं है, ऐसे करने के लिए कर रहे हैं ऐसा, वैसे। ठीक है, ओके, तो हमारे पास अभी 15 मिनट है, तो कोई अगर प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम सदाचार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कोई प्रश्न है, कोई भी प्रश्न हो सकता है, जनरल प्रश्न, आपको कुछ सवाल पूछना है। उसके पहले हम कौशल्या माता जी का वेलकम करते हैं। कौशल्या माता जी 2-3 साल से सोलामाला कर रही हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा ही कर रही हैं, और रंगराधिका माता जी घर पे आती थी जब प्रोग्राम होता था, और प्रभु जी भी उनके अभी सोलामाला कर रहे हैं। प्रभु जी का बहुत बड़े पोस्ट पे भी हैं, हैदराबाद में रहते हैं वो भी, और दोनों बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, दोनों साउथ इंडिया से हैं। तो माता जी आप 1-2 मिनट के लिए बताइए अपने फैमिली के बारे में, आपने भक्ति कैसे शुरू की, वगैरह वगैरह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मैं सोलेस पार्क में सत्यवती माता जी का भगवद गीता क्लास स्टार्ट किए थे प्रभु जी। फिर बाद में ऐसे ही चल रहा था, भगवद गीता क्लास बहुत अच्छे से अटेंड कर रही थी। बाद में जब करने शुरू किया मंदिर, वो जब करते करते फिर ऐसे बाद में रंगराधिका माता जी पहचान हो गई, फिर उनके थ्रू से फिर उनके घर में मतलब क्लासेस अटेंड कर रही थी। इसे भक्ति में मतलब जब करती हूँ मतलब उतना ही। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि रंगराधिका माता जी का घर ऐसे पिवट है घोरपड़ी का, तो वहीं से सारे भक्त आते हैं और जुड़ जाते हैं अलग जगह से। जैसे हमारे काउंसलर जो है वो माता जी जयदेव प्रभु हैं, तो उनका एक घर है SB रोड पे,
ई स्क्वायर के बाजू में, तो उसको अथर्व बोलते हैं। तो वहां पे ऐसे कोई बहुत कम लोग हैं जो पुनः मंदिर से कनेक्टेड है, वो घर पे गए नहीं, सारे लोग वहीं से कनेक्ट होके भक्त बने। तो ऐसे अभी घोरपट्टी में माता जी का और प्रभु जी का घर है, जहाँ पे कई सारे लोग आए हैं, कनेक्ट हुए हैं, और फिर वो रिमोटली भी आ रहे हैं अभी। और जैसे भी गौरी माता जी करके हैं जो रंगराती की माता जी की फ्रेंड है, तो वो तो अभी 4-4 लोगों को, जैसे अश्विनी माता जी के वो रिलेटिव हैं, तो 4-4 अपने रिलेटिव्स को लेके आ रही है ना। तो ऐसे सेंट्रल पिवट है घोरपड़ी का माता जी का घर। तो प्रभु जी क्या करते हैं माता जी? हाँ जिस माता जी, यस रंगराती माता जी। जब आपकी मर्जी है, आप आ रहे हैं तो क्लासेस हो रहे हैं। नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं। आप रंगराती की बात आप बताइए, कौशल्या माता जी की। हाँ कौशल्या माता जी प्रभु जी बहुत सालों से भक्ति करी है, बहुत अच्छी भक्त है, मंदिर में खूब मतलब सेवा अभी भी करती वो है। 2 साल से कर रहे प्रभु जी, वो 2 साल से मतलब 5-6 कर रहे थे। अभी मतलब रिसेंटली अभी एक महीने 2 महीने हो गए, 16 करने लग गए अभी। प्रभु जी, सुरेश प्रभु जी। हाँ, मैं प्रभु जी मतलब 16 मला अभी 2 महीने से शुरू किया है, मतलब दिन भर चलता है, शाम को ऐसे कुछ कोई होता है। बात, वेरी गुड। प्रभु जी काफी सीनियर पोजीशन पे हैं, तो हाँ। आप माता जी बहुत टाइम से करी है प्रभु जी, और बहुत सेवा भी की है इन्होंने मंदिर में हम लोगों के साथ। बस खाली काउंसलर सिस्टम से जुड़ नहीं पाई थी वो, बाकी तो सब उनका तैयार है वो। थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है प्रभु जी, हमारा लैंग्वेज अलग है, इसीलिए थोड़ा हिंदी मराठी से थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ मैं। नहीं, कोई लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं। भक्ति करने के लिए कोई भी भाषा का कोई भी चीज का बैरियर नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि नो मटेरियल इम्पेडिमेंट्स कैन स्टॉप योर भक्ति। कोई भी भौतिक चीज आपकी भक्ति को स्टॉप नहीं कर सकता है, तो आप चिंता मत कीजिए। आप कन्नड़ा में बोल सकती हैं, मुझे कन्नड़ा समझ में आता है। और किसी को कन्नड़ा समझ में आता है? नहीं। अच्छा, पद्मजा माता जी को आता है, पद्मजा माता जी को आता है, तो आप पद्मजा माता जी को रोज फोन कर सकते हैं। फिर यागिद्रा ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ऐसा पूछ सकते हैं। मुझे समझ में आता है, बोलने को नहीं आता। हाँ, तो आप हिंदी मराठी बोलना, वो कन्नड़ा बोलेंगी। No, Hare Krishna Prabhuji, she will automatically learn as well, because languages are our friends. So, it's always good to learn more languages. And after all, Hindi is our national language. So it's good. She'll end up learning it. Yes, definitely. सही बात। Very good. Okay, तो और कोई प्रश्न है किसी को? जो टॉपिक है, हमारे पास 7-8 मिनट है, तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सदाचार का एक टॉपिक हो जाएगा, कर सकते हैं, पूछ लेते हैं। कोई जनरल टॉपिक हो तो हम पूछ सकते हैं। 84 प्रभु आज बहुत शांत है, कुछ बोलना चाहेंगे प्रभु जी आप? ममता माता जी, आपका मेरा आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है, वीडियो फ्रीज झालाय तो। ओके, कोई आपका आवाज आ रहा है प्रभु? आ रहा है ना? ओके, ठीक है। तो कोई जनरल टॉपिक किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन है, बारे में चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक छोटा सा हम सदाचार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा एक 7-8 मिनट सदाचार के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद बंद करेंगे मीटिंग। तो पिछली बार हमने सदाचार के बारे में चर्चा चालू किया था, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो ये जो किताब है, मैंने एक हिंदी वर्जन भी भेजा हुआ है, तो उसको आप देख सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यहाँ पे मंदिर में कैसे स्वच्छता रखनी है इसके बारे में दिया गया, और घर पे भी कैसे रखना है। तो जब मंदिर जाते हैं तो एज मच एज पॉसिबल हमने फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हम भगवान के दर्शन देने जा रहे हैं, तो इसलिए एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद जब एक मंदिर के लिए बोला गया है, बट घर के लिए भी एप्लीकेबल है, कि जहां हम प्रसाद लेते हैं, अगर आप नीचे बैठ के लेते हैं या टेबल पे लेते हैं, तो उस एरिया को हमें स्वच्छ करना है। प्रसाद लेने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है, और प्रसाद लेने के बाद उसको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि वो एरिया बोलते हैं कि शास्त्रों में बोलते हैं कि वो कंटेमिनेट हो गया, मलिन हो गया है ना। तो इसलिए एज मच एज पॉसिबल हमें उसको क्लीन रखना है और फिर उसको इमीडिएटली पोंछ देना है ऐसे। कृष्ण प्रसाद इज कृष्ण हिमसेल्फ ना। हाँ, कृष्ण प्रसाद मतलब कृष्ण भगवान खुद है ना। उसके बाद मंदिर में आने के बाद अगर प्रसाद लिया है तो हाथ पैर धोने चाहिए। भगवान के दर्शन देने जा रहे हैं तो हाथ अगर पैर पूरी तरह से क्लीन होने चाहिए। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कई सारे हमको पता भी नहीं होता और मुझे भी नहीं पता था। तो अगर हम बाथरूम जाते हैं, स्पेशली अगर नंबर 2 जाते हैं, तो हमने नहाना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा गया है कि हम जब अपना शौच करने जाते हैं तो तब हम कंटेमिनेट होते हैं,
गंदा होता है हमारा शरीर, तो इसीलिए इमीडिएटली हमें नहा लेना चाहिए, है ना। तो शास्त्रों में लिखा है कि सन्यासी को 3 बार नहाना चाहिए और ब्रह्मचर्य और गृहस्थ को कम से कम 2 बार नहाना चाहिए, ऐसे। हाँ, क्योंकि अभी ये सब निकला है ना कि स्प्रे मारना या पाउडर मारना वगैरह, पहले ऐसा नहीं था। तो पहले वो 2-3 बार नहा के खुद को क्लीन रखते थे, ऐसे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या है, हम लोग कलयुग में जन्म लिए हैं, तो शूद्रों के जैसे हम लोग बिहेव करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि मेरे एक ऑफिस में थी मेरी कलीग, तो बोलती थी कि ये कुकिंग करने के बाद पहले क्यों नहाना चाहिए, बोलती है। कुकिंग करने के बाद हमारा शरीर गंदा होता है, तो कुकिंग करने के बाद नहाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि हम कुकिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी कर रहे हैं हमारे फैमिली के लिए, हमारा प्रसाद लेने के लिए, और भगवान को चढ़ाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए। हमें कभी पता ही नहीं गया, स्कूल में नहीं बताया, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को ये सारे वैदिक संस्कृति जो है, ऐसे। मंदिर में अगर कोई स्मशान घाट गए या किसी को छुआ बॉडी को, डेड बॉडी को, तो नहीं जाना है, उसको नहा के जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम मंदिर में बैठते तो अच्छे से बैठना चाहिए, इधर उधर नाक में, कान में इधर उधर उंगली नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो 9 अलग अलग पार्ट्स है बॉडी के, ये 9 होल जिसको बोलते हैं, ये एक तरह से अलग अलग चीजें, गंदी चीजें वो बाहर फेंकते रहते हैं। जैसे नाक से पता है आपको, कान से पता है आपको क्या होता है, तो इसलिए हम अगर उसमें उंगली डालेंगे तो हम अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए हमें हाथ इमीडिएटली धोना चाहिए। जब माताएं जाती है, उनके मासिक जो होता है मंथली, तो उसमें दर्शन लेने जा सकती हैं, पर आरती को या कोई भी चीज को, जैसे गार्लैंड हो, कुकिंग कर रहे हैं, वो उसमें हाथ नहीं लगाना है, ऐसे। तो इसमें भी कभी कभी प्रश्न आता है कि अगर हमारे घर में भी ऐसा हो रहा है तो हम कुकिंग कर सकते हैं क्या। तो अगर आपके घर पे और कोई है जो कर सकता है कुकिंग, तो अच्छा है, नहीं है तो कर सकते हैं आप, पर वो भगवान को हम ऑफर नहीं कर सकते, उसके लिए आप सिर्फ, हाँ, अगर हम माने एटलीस्ट हमारे घर में हम ये फॉलो करते हैं कि जैसे मेरे बच्चे छोटे हैं और प्रभु जी को कुकिंग तो आता है नहीं, तो मैं करके प्रभुपाद जी को, माने जो गुरु परंपरा है उनको हम ऑफर कर सकते हैं, भगवान को नहीं। तो हम भगवान को जो है सिर्फ दूध और ड्राई फ्रूट्स दिखाते हैं या फ्रूट्स दिखाते हैं, पर बाकी टाइम मैं सिर्फ प्रभुपाद को ऑफर करती हूँ और फिर हम वो खाते हैं। और जो हम तुलसी डाल के पानी भगवान के यहाँ रखते हैं ना, तो वो हम माने जैसे आटा लगाने के लिए मैं वो यूज करती हूँ, तो माने वो थोड़ा प्यूरिफाई हो जाता है, क्योंकि हमें भी माने सबको ही पता है कि हम कंटामिनेटेड होते हैं, तो माने साइंटिफिकली भी ये प्रूव है कि वो एक्चुअली हमारे शरीर से एक माने वो रेज बाहर आते हैं, इसलिए बोलते हैं देखो कि तुलसी का प्लांट मर जाता है अगर हमारे पीरियड्स होते हैं तब हमने पानी डाला, या माने जैसे वो आचार, माने मम्मी जो आचार डालती थी तो वो निकालती नहीं थी, तब एक साइड में थोड़ा सा निकाल के रखते थे हम एक छोटे से बरनी में, राइट। तो वो होता है, वो साइंटिफिकली प्रूव है कि तब हमारा जो है वो रेज निकलते हैं, उससे सब खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम जो तुलसी का पानी जो निकालते हैं दूसरे दिन, और फिर वो जो फिर से हम वो भर के भगवान के यहाँ रखते हैं, तो वो वाला पानी जो है वो मैं कुकिंग में यूज करती हूँ, तो थोड़ा बहुत वो प्यूरिफाई हो जाता है इसलिए, और वो प्रसाद भी बन जाता है, फिर वो हम प्रभुपाद को ऑफर करके फिर हम खाते हैं। तो कोई भी सर्कमस्टेंस में, कोई भी परिस्थिति में माताएं जप करना नहीं छोड़ना है। अगर आपकी मासिक भी चल रही है तो भी जप कर सकते हैं, जप करने के लिए कोई बाधा नहीं है। सिर्फ घर के जो डेटीज हैं अल्टर में, उनको छूना नहीं है आपको। तो आपके जो घर में रहेंगे पति, तो मोस्टली सब करते ही, मोस्टली सब पता ही है। ओके, उसके बाद ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी भक्त बने हैं, तो इसीलिए हमने ख्याल रखना चाहिए कि हम घर में, बाहर में, सब जगह अच्छे से बर्ताव करें। जैसे कहीं सिग्नल पे हो तो सिग्नल तोड़े ना, या किसी से अच्छे से बर्ताव करें, क्योंकि जैसे एक बार ऐसा हुआ था, ब्रह्मचारी ने एक बार सिग्नल तोड़ दिया था, तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने उनको पकड़ा और बोला कि क्या स्वामी जी आप भी ऐसे कर रहे हो, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आप तिलक लगा रहे हो, जप कर रहे हो, तो मतलब आप अच्छे से सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करो। तो अगर वो नहीं फॉलो करेंगे, हाँ, तो उनको लगता है कि वैल्यूज हैं तो आप फॉलो करना चाहिए, तो ऐसे हमने प्रयत्न करना चाहिए। जब हम मंदिर में आते हैं खासकर, तो हमने बहुत सारे एक्सपेंसिव या ज्वेलरी या कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि मंदिर में जब जाते हैं हम नम्र भावों से भगवान की पूजा करने के लिए, उनका अर्चना करने के लिए जाते हैं। हम किसी को शो ऑफ करने नहीं जाते कि मेरे पास देखो कितने अच्छे कपड़े हैं, उनको दर्शन देने हाँ, नहीं जाते, उनको भगवान के दर्शन लेने जा रहे हैं हम लोग अपने दर्शन नहीं दे रहे भगवान कि देखो मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने, है ना। तो इसीलिए हमने सिंपल कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन बट सिंपल कपड़े,
ज्वेलरी भी कम से कम डालनी चाहिए, डालने तो डाल सकते हैं बट कम से कम, है ना, ऐसे। और हाँ, दूसरा महत्वपूर्ण चीज, कोई भी लेदर का चीज हमने नहीं पहनना चाहिए, लेदर बेल्ट, लेदर घड़ी वगैरह, क्योंकि ये हिंसा होती है प्राणियों के ऊपर, तो इसलिए हम उसके भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। तो भाव भी लेते हैं ना, मांसाहार नहीं। हाँ, मांसाहार खाते नहीं बनना थी। पर यूज हाँ। करना हमने वही हाँ, तो अगर हम प्राणियों का कुछ मतलब जैसे लेदर का प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो हमारे लिए वो उसका भी सिन मिलेगा हमको, और हम वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच जहाँ पे प्राणियों को मारा जा रहा है, इसलिए भी हम रिफ्रेन करते हैं। तो आप बोलेंगे हमारे घर पे तो क्या करेंगे, है ना, तो एज मच एज पॉसिबल उसको अगर फिक्स सके, किसी को डोनेट कर सके तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वॉलेट्स है, पर्स है, बैग्स है, हम कम कर सकते हैं। ओके, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बताया मंदिर में अगर कोई भी किसी तरह का झगड़ा नहीं करना है, सबसे अच्छे से बिहेव करना है, अगर आपको कोई बोले तो भी शांति से उसको डील करना है। हाँ, ऐसे। हाँ, और मंदिर में जब आते हैं तो जो अगर प्रभु जी हैं तो माताओं के साथ, और माताएं हैं तो प्रभु जी के साथ अच्छे से डील करना है। अच्छे से डील मतलब कि जो संस्कृति है हमारी उसके हिसाब से, ज्यादा लगाव के साथ नहीं, ज्यादा क्लोजनेस के साथ नहीं डील करना है, क्योंकि शिला प्रभुपाद बहुत क्लियर थे कि अगर एक प्रभु जी और माता जी साथ में आते हैं तो गड़बड़ हो सकती है, बहुत बार गड़बड़ हुई भी है ना, तो इसीलिए उसको कम करने के लिए हम ये प्रयत्न करते हैं। और हम जो अलग अलग प्रकार के डिवोटीज के साथ, अपनों के साथ चर्चा करते हैं, मिलते हैं, उसमें हमने हमारे ऑर्डिनरी डीलिंग जो होते हैं, मतलब जो आदान प्रदान, उसको ये नहीं करना चाहिए, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मंदिर में आते तो हमने सबको दंडवत करना चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए, वगैरह वगैरह, तो ये फॉर्मेलिटी हमने उसका पालन करना चाहिए। और अगर मंदिर में हम किसी को क्रॉस कर रहे हैं तो पैर किसी को लगाना नहीं है, अगर पैर गलती से लग भी गया तो उसको नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के शरीर में भगवान कृष्ण खुद है, तो मतलब इसका मतलब वो मंदिर है ना, तो इसलिए हमने एज मच एज पॉसिबल, यहाँ पे आप देख रहे कि ये डिवोटी को उनको पास करना है, तो उन्होंने बोला कि मुझे जाना है, तो ये डिवोटी झुक गए इस साइड ताकि वो क्रॉस कर सकें। तो ये एटिकेट है, ताकि हम किसी को पैर ना लगाते हुए और अच्छे से जाए। ऐसे अगर पैर लगते हैं तो हमने फिर उनका नमस्कार करना चाहिए वगैरह, ऐसे। ठीक है, तो अभी समय हो रहा है तो हम यहीं पे विराम देंगे, आगे से हम चालू करेंगे कि क्लासेस कैसे अटेंड करने हैं, आरती कैसे अटेंड करनी है, वगैरह वगैरह। तो ये इससे हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि हमें मंदिर में और घर में वगैरह कैसे अपना बर्ताव रखना है। ठीक है, तो कोई प्रश्न है तो एक आध दो हम ले सकते हैं, उसके बाद हम बंद करेंगे। माता जी, अभी आपने तुलसी पानी बोला, वो मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, जैसे मैंने क्या बोला कि हम सुबह भगवान के यहाँ हम पानी रखते हैं ना, उनको पीने के लिए ऐसे एक छोटे से ग्लास में रखते हैं, आपको पता होगा ना। हाँ, तो वो जो है तो उसमें हम तुलसी लीफ डालते हैं, राइट। फिर दूसरे दिन हम वो पानी चेंज है ना, तो वो वाला जो पहले दिन वाला जो पानी है ना, वो मैं आटा गूंदने में या थोड़ा सा मैं फिर सब्जी में डालती हूँ, तो वो जस्ट सब्जी जो है वो प्यूरिफाई होती है, क्योंकि वो भगवान ने पिया हुआ पानी होता है। हाँ, समझ में आया ना आपको। हाँ, ये जब कब करते हैं, जब बस पीरियड के टाइम, अदरवाइज वो पानी बाद में हम पी लेते हैं बाकी दिनों में। ये मैं बस वो 4 दिन की, हाँ वो 4, क्योंकि हम तब भोग नहीं चढ़ा सकते ना, तो फिर कैसे करेंगे, तो मैं वो उसमें डाल के फिर प्रभुपाद को मैं नॉर्मल हमारा जो प्लेट है वो ऑफर करती हूँ, और फिर हम सब खाते हैं, ऐसे है। और बाकी के दिनों में वो पानी हम ऐसे ही पी लेते हैं नॉर्मल। समझ में आया ना माता जी? 4 दिन में आप वो पानी पीने के लिए नहीं यूज करते फिर? नहीं ना, पीते हैं, पर वो उसी में खत्म हो जाता है माता जी, आटा में और वो सब में। क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा ही रखते हैं, ऐसे बड़े बड़े ग्लास नहीं रखते ना, इतने छोटे छोटे ही होते हैं ना वो, तो इसीलिए। ठीक है ना जी माता जी, और एक प्रश्न, अपने फर्स्ट क्लास में 5A के बारे में बताया था ना, अट्रैक्शन, अटेंशन, अफेक्शन, अटैचमेंट वाला कौन सा था? हाँ वही अभी आपने। हाँ, वो उसमें वो पूरा ऐसे घुल मिल जाना, मतलब एकदम तल्लीन होऊन म्हणतो ना आपण, हाँ। और आज के इसमें और एक पॉइंट था, हाँ, कि ये जो है ना, भगवान जो है वो मिट्टी के रूप में जब आते हैं ना, तब वो वृंदावन धाम के रूप में आते हैं, और पानी के रूप में जब आना होता है भगवान को, तो वो गंगा और यमुना के रूप में आते हैं, और पत्थर के फॉर्म में जब उनको आना होता है तो वो अर्च विग्रह के रूप में आते हैं,
और व्यक्ति के रूप में जब भगवान को आना होता है तो वो हमारे गुरुदेव के रूप में आते हैं। और 5th जो है वो जब उनको पुस्तक के रूप में आना होता है तो वो भागवत के रूप में आता है। ऐसे मैं एक मैंने वरिष्ठ वैष्णव से सुना है तो सोचा आपको भी बताऊं। ठीक है, आप रिपीट करूं या समझ में आ गया? रिपीट कीजिए माता जी। ओके ओके ओके। जब भगवान को मिट्टी के रूप में आना होता है तो वो वृंदावन की रज बोलते हैं ना, जो वृंदावन की मिट्टी, हाँ, तो वृंदावन धाम के रूप में आते हैं। ठीक है। फिर सेकंड जो है, जब भगवान को पानी के रूप में आना होता है तो वो गंगा और यमुना के रूप में आते हैं। थर्ड जो है वो जब भगवान को पत्थर के फॉर्म में आना होता है तो वो अर्च विग्रह के फॉर्म में आते हैं। फोर्थ जो है, जब भगवान को टाइम समय के रूप में आना होता है तो वो एकादशी के टाइम आते हैं, एकादशी के फॉर्म में आते हैं। इसलिए हम सब आज जैसे एकादशी है तो हम एकादशी फॉलो करते हैं ना, तो जब वो टाइम के रूप में आते हैं तो वो एकादशी के दिन आते हैं। फिर जब वो व्यक्ति के रूप में उनको आना होता है तो वो हमारे गुरुदेव बन के आते हैं। फिर 6th जो है, जब भगवान को पुस्तक के रूप में आना होता है तो वो भागवत के रूप में आते हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को? ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं तो हम यही पे विराम देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल तो का आप लोगों ने पारणा टाइम कितने वाजता है? 6:30 से 10:30। पारणा समय क्या है कल का? 6:30 से 6:13 से 10:30 है। 10:20। हाँ, 6:30 से 13 से 10:30 तक। और जैसे हम लोग अभी सुबह जप कर रहे हैं 5:30 से 6:30 रोज कर रहे हैं। अभी तो कई 2 दिन हफ्ते में मैं नहीं होता हूँ सेवा के लिए, तो रंग राधिका माता जी तब होती हैं। तो जो भक्त नहीं आ रहे हैं, उनकी इच्छा है तो आ सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भक्त वहां पे आते हैं तो उनका सुबह 7 बजे के पहले जपमाला हो जाता है और फिर अच्छे से हो जाता है, ताकि हम अच्छे से, क्योंकि हमारा 99% भक्ति का जो प्रोग्रेस है वो जप से होता है, और बाकी फिर 1% सेवा से, बाकी चीजों से। जितना हम जब अच्छे से करेंगे उतना हमारा प्रगति होगा। ठीक है, तो आप आ सकते हो। रंग राधिका माता जी, कुछ अनाउंसमेंट या कुछ बोलना है आपको? नहीं प्रभु जी, कल मिलेंगे सुबह जपा के लिए। यस यस, थैंक यू। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम।